जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथ्स मैजिक क्लासेस में। आप सभी का हमारे नए साथियों को आप अपने मैथ्स मैजिक क्लासेस में मोस्ट वेलकम। तो चलो आज हम लोग सीखने वाले हैं वर्गमूल का जोड़ना और वर्गमूल का घटाना। ठीक है, वर्गमूल वाली संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। उसके बाद अगली क्लास में सीखेंगे कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग होते हैं, इन सब के बारे में सीखेंगे। तो चलो आज हम लोग सीखेंगे क्या वर्गमूल का जोड़ना और वर्गमूल का घटाना। अर्थात यहाँ पे मान लो कोई नंबर वर्गमूल या करनी, इसी को करनी बोलते हैं, इसी को रूट बोलते हैं। ठीक है, इसको कई नाम से जानते हैं, इंग्लिश में रूट बोलते हैं, ठीक है, करनी भी बोलते हैं। करनी चिन्ह मतलब यही वाला चिन्ह होता है। ठीक है, तो इन चिन्ह वाले नंबर को कैसे जोड़ते हैं इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हमको ये दो नंबर दिया गया है, इन दोनों नंबर को क्या करना है, हमको जोड़ना है। अगर बीच में प्लस है तो जोड़ना है, और इन्हीं दो नंबर के बीच में अगर माइनस है तो क्या करना है, घटाना है। तो चलो देखते हैं। यहाँ आपको जोड़ने या घटाने से पहले या फिर गुणा करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वर्गमूल के अंदर है और कौन सा वर्गमूल के बाहर है। जैसे कि मान लो हमारा कोई नंबर लिखा है 2 वर्गमूल 3। क्या लिखा है, 2 वर्गमूल 3। तो ये बताइए जो 2 लिखा है यहाँ पे वो वर्गमूल के अंदर है कि बाहर? बाहर है, कंफर्म, कोई डाउट? हाँ, तो आपको अगर अंदर बाहर पता है नंबर कहाँ पे अंदर में है कहाँ पे बाहर में है, तो आप इजिली जोड़ना घटाना गुणा सबको कर लोगे। ठीक, तो और 3 कहाँ है, वर्गमूल के अंदर। वर्गमूल के अंदर ये इसको घेरा हुआ है कि नहीं, तो जो घेरा हुआ रहेगा वो वर्गमूल के अंदर, और जो घेरा से बाहर है वो वर्गमूल के बाहर। ठीक है, दूसरा चीज आपको ये देखना है जोड़ने और घटाने, जोड़ने और घटाने में एक चीज और देखना है, क्या वर्गमूल के अंदर में जो नंबर है वो सेम सेम है या फिर अलग अलग है। ठीक है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्या चीज, दो चीज को ध्यान में रखना है। पहला, कौन सा वर्गमूल के अंदर है कौन सा बाहर है। पहला क्या हो रहेगा, अंदर बाहर। दूसरा, जो अंदर में है वो सेम सेम है या अलग अलग। क्या सेम सेम है या अलग अलग। तो चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर दिखा है पहला, इसका अंदर बाहर आपको समझ आ रहा है। 2 कहाँ है वर्गमूल के, और यहाँ 3 कहाँ है वर्गमूल के, और ये वाला 3 कहाँ है, और ये वाला, ये चीज हो गया। दूसरा, क्या दोनों का वर्गमूल का जो अंदर वाला हिस्सा है वो सेम सेम है कि अलग अलग? सेम सेम है, तो ये दो नंबर को हम लोग जोड़ सकते हैं। सेम सेम है तो क्या कर सकते हैं, और अगर अलग अलग रहेगा तो नहीं जोड़ सकते। ठीक है, जैसा रहेगा वैसे ही छोड़ देना है। तो ये दोनों सेम सेम है तो जुड़ सकता है। आप जोड़ेंगे कैसे, तो देखो ये 2 ले लिए, प्लस ये बाहर बाहर का जुड़ेगा, और अंदर वाले को ये दोनों को हम लोग कॉमन लेंगे। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, अर्थात दोनों में है तो दोनों में जो रहता है उसको बाहर निकाल देते हैं। और उसके बाद क्या बचा, 2 बचा प्लस 3 बचा। सेम सेम को क्या कर दिया, अलग कर दिए, और जो अलग अलग लिखा है बाहर में उसको हम लोगों ने अलग ले लिया। अब इन दोनों को जोड़ दो तो 5 वर्गमूल 3। यही क्या है इसका, कोई डाउट? सिर्फ आपको देखना है कि वर्गमूल का अंदर वाला सेम है कि नहीं। सेम है तो जुड़ेगा, नहीं है तो वैसे छोड़ देना है। ठीक है, चलो अगला देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का। जैसे कि हमारे एक क्वेश्चन लेते हैं, 5 वर्गमूल 3 प्लस 5 वर्गमूल 2। ठीक है, अब इसको जोड़ कर देखते हैं। तो जोड़ने से पहले कौन कहाँ अंदर है कौन बाहर है ये पता चल रहा है। हाँ, 5 कहाँ है वर्गमूल के, हाँ, और ये 5 ये वाला, और 3 और 2। हाँ, अब उसके बाद पहला नियम तो पता चल रहा है, आप लोग सीख गए कि कौन अंदर है कौन बाहर है, ये पहचानना आ रहा है। दूसरा एक और पॉइंट क्या बोला था मैं, कि वर्गमूल का अंदर सेम सेम है या अलग अलग। तो वर्गमूल का अंदर सेम सेम है कि अलग अलग? सेम सेम है। क्या 3 और 2 एक ही है, अलग अलग है? तो अलग अलग है तो जुड़ेगा कि नहीं, नहीं जुड़ेगा। अलग अलग रहेगा तो नहीं जुड़ेगा। इसका मतलब ये है, इसका सोल्यूशन यही है, इसको हल नहीं करना है, ऐसे छोड़ देना है। यही चीज का क्या रहेगा, आंसर। दूसरा शब्द हम ये कर सकते हैं, एक चीज कर सकते हैं, छोटा दोनों 5 है, 5 को ऐसे कॉमन लेकर 3 प्लस रूट 2 ऐसे कर सकते हो। ठीक, और अगर नहीं समझ आ रहा है तो यही पे ऐसे छोड़ देना। ठीक है, बाहर वाला अगर अंदर वाला अगर भिन्न भिन्न है तो उसको जोड़ना नहीं है, छोड़ देना है। ठीक, ये कॉमन किस लिए निकला, क्योंकि दोनों में 5 है। ठीक है, तो उसको निकल गया।
उसके बाद दूसरा नंबर लेते हैं, ठीक है, बनाने वाला। ये तो हो गया नापने वाला। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं, मान लो 3 वर्गमूल 7 प्लस 5 वर्गमूल 7, ये जुड़ सकता है या नहीं? क्यों जुड़ेगा? क्योंकि ये वर्गमूल का अंदर वाला क्या क्या है, सेम सेम है, तो सेम सेम है तो जोड़ो। कैसे जोड़ेंगे? इसका बाहर इसका बाहर, बाहर बाहर को जोड़ना है, ये 3 और 5, और ये अंदर वाले को वैसे ही छोड़ देना है, ठीक। 5 और 3 और √7, यही क्या है इसका आंसर। समझ में आ रहा है? तो चलो, आपको ये क्वेश्चन है, आपको बनाना है, ठीक है, जोड़ना वाला है। हमको मिला है, मान लो 11 वर्गमूल 5 प्लस 3 वर्गमूल 5। इसका जवाब आपको जल्दी से बताना है, इसका आंसर कितने वाला है, आने वाला है, और आपको भी कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है, ठीक है। चलो चलो अब आगे देखते हैं। उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप लोगों ने ले लिया होगा। कुछ नहीं करना, बस 11 और 3 को जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा? 11 3 14 वर्गमूल 5, यही इसका आंसर है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं इससे। अब घटाना में क्या करना है? तो घटाने में कुछ अलग नहीं करना है, जो इसमें किए सेम काम इसमें भी करना है। क्या करना है? अंदर बाहर देखना है, अंदर बाहर समझना है, सीखना है। उसके बाद में आपको दूसरा काम क्या करना है, क्या अंदर वाला सेम सेम है, तो यहाँ सेम सेम है, तो सेम सेम है तो क्या करेंगे? 3 - 2 और इसका लिख देंगे √5, या फिर डायरेक्ट कर दो, 3 में 2 घटा दो, जो बचेगा वही आंसर। तो क्या बचेगा 3 में 2? 1 वर्गमूल 5, और 1 वर्गमूल 5 को सिर्फ का 5 भी लिख सकते हो ऐसे, √5, ठीक है। तो ये हो गया, इस प्रकार से इसको बनाना है। एक और नंबर लेकर देखते हैं। जैसे कि मान लो हम लोग लेते हैं 15 वर्गमूल 3 माइनस 10 वर्गमूल 3, घटेगा? हाँ, चलो करते हैं। दोनों अंदर का सेम सेम है तो घटाओ, वरना छोड़ दो, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे? बाहर को घटाओ, अंदर को छोड़ दो। जैसे कि देखो 15 - 10, ये बाहर को घटा दिए और अंदर को वैसी का वैसी छोड़ दिए, ठीक। बाहर को घटाइए, अंदर को छोड़िए, ठीक है। 15 में 10 गया, अलग अलग रहेगा तो वैसे छोड़ देना, वही आंसर रहेगा। एक इसके अगले क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। चलो इसमें 15 में 10 माइनस करो, 5, तो ये हो गया 5, और वर्गमूल 3 का 3, ये हो गया आंसर। अब मान लो ये डिफरेंट डिफरेंट मिला, जैसे कि 2√3 माइनस 2√5, ऐसे। अब ये डिफरेंट डिफरेंट मिला, तो डिफरेंट डिफरेंट मिल रहा है यहाँ पे, तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसे छोड़ देना है, यही आंसर है, ठीक है। हाँ, ये नहीं, ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इसमें एक चीज कर सकते हो, दोनों में सेम सेम है, तो इस 2 को निकाल कर इसको ऐसे लिख सकते हो, बाकी कुछ नहीं करोगे, या यहीं पे छोड़ दो, यही इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है। चलो आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसको बनाना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया जा रहा है, मान लो आपको दिया गया है 9 वर्गमूल 3 माइनस 7 वर्गमूल 3। इसका जवाब आपको बताना है, और आपको भी कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखने में तो लग रहा है कि सेम है, मतलब अभी जो सीखे हैं हम लोगों ने जोड़ना घटाना वैसे ही नंबर है जैसे, बट यहाँ पे एक चीज है, देखते हैं क्या ये जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि ये नहीं जुड़ेगा, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया, मैंने सिखाया कि जो वर्गमूल का अंदर वाला अगर अलग अलग है तो नहीं जुड़ेगा बोला था। बट आपको एक चीज और ध्यान रखना है, वर्गमूल वाले में जो भी रूट टेबल में आएगा, जो भी रूट टेबल कहने का मतलब 2 का रूट टेबल कितना आएगा? 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 6 का 7 7 8 8 9 9 10 10 100, अर्थात जो रूट टेबल में आएगा
जो रूट टेबल में आएगा उसको हम लोग अलग से तोड़ सकते हैं कहने का मतलब इसको हम लोग जैसे इसका ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे करके निकालेंगे, दो दूनी चार, दो एक कम दो, तो इसका जोड़ा बनता है तो हम एक बार लिखते हैं, जोड़ा बनता है तो एक बार लेते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर रूट फोर लिखा है तो रूट फोर के लिए स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू। ठीक है, रूट फोर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, टू। और यहाँ पे टू इंटू टू होगा क्योंकि ये इसमें क्या है, गुणा में जब दो नंबर के बीच में कोई नहीं रहता तो वहां पे गुणा आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गुणा, तो टू और टू का गुणा होगा प्लस थ्री का थ्री, और गुणा कुछ नहीं तो गुणा, और नौ को क्या लिख सकते हैं, रूट नौ को क्या लिख सकते हैं, तो रूट नौ को थ्री क्यों लिख रहा है, क्योंकि हम जान रहे हैं नाइन जो है किसके वर्ग में आता है, थ्री के, तो यहाँ पे हो जाएगा थ्री। उसके बाद में आपको इसको सॉल्व कर दो, टू टू जा और थ्री थ्री जा नाइन, और उन दोनों को जोड़ दो, अब नॉर्मल नंबर आ गए, ये हो गया 13, और यही क्या है आंसर। तो आपको ये भी ध्यान में रखना कि जो रूट टेबल में आएगा वो वर्गमूल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, और किस फॉर्म में, गुणा, जब किसी नंबर के बीच में कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है, गुणा। ठीक है, चलो एक और नंबर देखो ऐसी सॉल्व का किस टाइप का, जैसे कि मान लो 5 वर्गमूल 25 प्लस 6 वर्गमूल 16। अब यहाँ भी हमको देखने पे पता चल रहा है कि अलग अलग है, बट आपको ये भी जानना है कि 25 किसी का रूट टेबल होता है, किसका, 5 का, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणित 5 प्लस का प्लस 6 का 6, 16 किसका होता है, ये, तो इसको 5 पंचे और 6 चौ, और दोनों को जोड़ दो तो 5 4 आ गए अन्ना, और 4 का 4, ये हो गया आंसर। ऐसे बनाना है। ठीक है, घटाने वाले में क्या करना है, तो घटाने वाले में भी सेम प्रोसेस अपनाना है, बस प्लस की जगह क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, और कुछ नहीं। तो चलो आप लोगों को घटाने वाला डायरेक्ट आप लोग बताना पड़ेगा। चलो एक तो देख लो, जैसे कि 3 वर्गमूल मान लो आप लोगों ने 36 ले लिया, माइनस 7 वर्गमूल 25। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन है और इसको बनाना है, तो यहाँ भी वर्गमूल 36 किसके टेबल में आता है, 6 का, बिल्कुल सही, और 25 5 का, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 गुणी 6 माइनस 7 गुणी 5। ठीक है, वर्गमूल 25 का 5, क्योंकि हम जान रहे हैं 5 किसके वर्ग में आता है। ठीक है, यहाँ 6 तिया 7 पंचे, चलो घटाओ, 35 में 18, कितना बचेगा, जल्दी से बताओ, कितना टाइम लगेगा, कितना बचेगा, 17। तो ये जो है 17, क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्यों सही है, गलत है, कुछ छुपा है, वर्गमूल 17 नहीं गधे, 18 और -35 में कौन बड़ा है, -17, क्योंकि 35 जो है किसमें है, और जो बड़े संख्या में लगा रहता है वही चिन्ह आंसर में भी उसके नीचे वाले में लगता है। ठीक है, तो -17 इसका क्या है, सही आंसर। चलो आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बनाना है, मान लो आपको मिला 6 वर्गमूल 4 माइनस 5 वर्गमूल 25। जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना आने वाला है। ठीक है, इसका आंसर आपका कितना आने वाला है, जल्दी से आपको बताना है, और आपको भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है ताकि मैं समझ जाऊं कि आप लोग इसको सीख चुके हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।